मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। कई व्यूअर्स के द्वारा ये पूछा गया है कि सर बच्चों से संबंधित पॉक्सो एक्ट क्या होता है, 2012 का यह अधिनियम क्या है, क्या इसके प्रावधान है, संक्षेप में बताइए। तो मैं इस हिंदी वीडियो में आपको पॉक्सो एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों के संबंध में बताने जा रहा हूँ। ये बच्चों के साथ यौन अपराध से संबंधित पॉक्सो अधिनियम 2012 है, जो भारत की संसद द्वारा लाया गया। और इस अधिनियम को लाने के पहले संसद ने सारे प्रोविजंस को देखा। 19 जून 2012 से ये प्रभाव में आया। भारत की संसद को ऐसा लगा कि ये बिल वहाँ रखा गया और इसको राष्ट्रपति ने सहमति दी और ये 19 जून 2012 से प्रभाव में आ गया। इस जो पॉक्सो अधिनियम है, ये इसके मेन प्रोविजन में इस बारे में बताऊंगा। ये लड़का लड़की दोनों पर जो 18 साल से कम की आयु के हैं उन पर ये लागू होता है अधिनियम। और उनके किसी भी सेक्सुअल पार्ट में या मुंह में या किसी टच करके अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल ऑफेंस करता है तो वो पोर्नोग्राफी से बचाना है बच्चों को, इसका मुख्य जो उद्देश्य है। और इसमें चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट कहलाता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2012। 18 साल के नीचे के बच्चों को उनके साथ कोई अपराध घटित ना हो, इस उद्देश्य से इस अधिनियम को लाया गया है। इसमें जिम्मेवारी तय की गई है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। पुलिस को अगर ऐसी कोई जानकारी कहीं से मिलती है जो वो तत्काल 24 घंटे के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इस बात की जानकारी देगी, जिससे उनके सुरक्षा का, प्रोटेक्शन का इंतजाम हो सके बच्चों को। अगर कोई महिला है यानी बच्ची है तो उसका जो मेडिकल परीक्षण है वो महिला डॉक्टर से ही कराया जाएगा। और अलग अलग अपराधों की श्रेणी और सजा इसमें दी गई है। तो वैसे तो किसी भी बच्चे के साथ अगर कोई यौन अपराध होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत, लेकिन उसकी आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। प्राइवेट पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट डालता है, रेप करता है, उसके साथ कोई यौन अपराध करता है तो वो सेक्सुअल ऑफेंस की श्रेणी में आएगा, चाहे वो कस्टडी किसी भी तरह की हो। जैसे कुछ उसमें बतलाए गए हैं, जैसे किसी भी ऐसी जगह, चाहे वो कोई पुलिस थाने में हो, धार्मिक स्थान पर हो, किसी अन्य स्थान पर हो, और वो इस तरह का कोई ऑफेंस करता है तो जैसे पुलिस स्टेशन है, जेल है, शेल्टर है कोई, या पुस्तकालय है, धार्मिक स्थान है, आर्म्ड फोर्सेज है, पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में है, किसी नौकर की कस्टडी में है और 18 साल से होम में है, स्कूल में है, तो वो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध जिसकी आयु बच्चे की 18 साल से कम है इस तरह के ऑफेंस करता है तो वो उसके साथ एग्रेवेटेड फॉर्म यौन अपराध कहलाएगा। और इसकी सजा सेक्शन 6 में दी गई है। पनिशमेंट इसमें ये दे रखा है, कम से कम इसमें 10 साल और अधिकतम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास तक के सजा की व्यवस्था है। इसके अलावा सेक्शन 7 में सेक्सुअल असॉल्ट की बात कही गई है। सेक्शन 8 कहता है 18 साल से कम उम्र के बच्चे से अगर कोई व्यक्ति अपना या उसके प्राइवेट पार्ट में स्वयं या उस बच्चे के साथ इस तरह का कोई यौन अपराध करता है या टच करता है तो उसे सेक्शन 8 में 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा सीमा सेक्शन 9, जैसे अभी मैंने बताया पब्लिक प्लेस है, पुलिस स्टेशन है, धार्मिक स्थान है या कोई रिलीजियस प्लेस है, किसी भी तरह का कोई स्थान, पब्लिक सर्वेंट है, तो मिनिमम इसमें 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है धारा 10 में। और धारा 13 और 14 महत्वपूर्ण है। अश्लील साहित्य में बच्चों का इस्तेमाल करता है। अश्लील साहित्य में इस्तेमाल करने में 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, सेक्शन 4 में जो ऑफेंस है तो उसमें मौत तक की सजा के प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा 10 वर्ष तक की सजा या 20 वर्ष तक की सजा के भी प्रावधान है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं जो राज्य सरकार के द्वारा, वो स्पेशल कोर्ट के तहत इनकी ट्रायल होगी, कैमरा प्रोसीडिंग होगी, बंद कमरे में सुनवाई होगी। अभियुक्त को उस बच्चे या विक्टिम के सामने नहीं लाया जाएगा, बाहर कहीं बिठाला जाएगा और उसमें आरोपियों को एविडेंस के समय बच्चों से दूर रखा जाएगा, जिससे वे बिना डरे साक्ष्य अपनी न्यायालय के समक्ष दे सकें। अदालत इसमें शैल प्रिज्यूम यानी शैल प्रिज्यूम वर्ड यूज किया गया है। अपराध सीरियस नेचर का मानते हुए धारा 114 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट ये उपधारणा करेगी जब तक कि अभियुक्त एडवर्स पोजीशन में ये प्रमाणित नहीं कर देता है कि उसने अपराध नहीं किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कानून है, बच्चों के संरक्षण के लिए इसे बनाया गया है और पॉक्सो अधिनियम 2012 इसको कहा गया है। तो मैंने कानून क्या कहता है संक्षेप में इस बारे में आपको जानकारी दी और इसका लाभ आपको मिलेगा। किसी भी बच्चा यदि कोई मुश्किल में पड़ गया है, परेशानी में, उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया है, यौन अपराध है, तो उन सब के लिए ये जानकारी अत्यंत
महत्वपूर्ण है। इसमें अब छूटना भी कठिन है, जमानत भी इसमें काफ़ी कठिनाई से होती है। तो व्यूअर्स और सब्सक्राइब के द्वारा ये कहा गया था कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सरल जानकारी दीजिए। मैंने आपको सरल भाषा में इस अधिनियम के मुख्य मुख्य प्रावधान बताए हैं। सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। वीडियो को अधिकतर सब लोगों को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। जानकारी महत्वपूर्ण है। कानून का मकसद यही है कि बच्चों को उनका संरक्षण हो, उनको सेक्सुअल ऑफेंस से बचाया जाए, और लड़का और लड़की दोनों के लिए ये प्रोविज़न जो 18 वर्ष से कम के हैं लागू होते हैं। पोर्नोग्राफी से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो मित्रों, ये जानकारी कैसी लगी? मैं आपका मित्र समय समय पर नए नए कानूनों की छोटी छोटी संक्षेप में जानकारी देकर सरल भाषा में आपको कानून की जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कहता आया हूँ, नॉलेज इज़ पावर। कानून का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। समाज में अनेकों तरह की मुश्किलें प्रतिदिन हर व्यक्ति फेस कर रहा है। उससे निपटने के लिए कानून की जानकारी को बढ़ाइए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। कानून की अनभिज्ञता या कानून की जानकारी मुझे नहीं थी यह कहकर आप नहीं बच सकते। चैनल से जुड़े रहिए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी है यूट्यूब पर चैनल, अर्चना आरटी आपके नाम से है। कृपया उससे भी जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उसके वीडियोस को। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।